चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सनातनी हिंदू जागता रहे और भारत में धर्म विरोधियों की दुकान और कालनेमियों की दुकान बंद होती रहे। शास्त्री जी, आप सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इसके लिए बीजेपी पहले से ही मौजूद थी। ऊपर से आप लोग विरोधी जो विरोध की बात करते हैं आपके, वो कहते हैं कि आप बीजेपी का एक मुखौटा बन के लोगों के काम कर रहे हैं, समाज में एक धर्म के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोलो। आपका जो पहनावा है बड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा, कई बार मैंने आपको देखा कि आप लुइस एलवी के जूते पहनते हैं, गुच्ची के चश्मे लगाते हैं। ये फंस गया सीएम। चश्मा गुच्ची का था शायद। नहीं, हमने आज तक हम तो ये साहब लकड़ी की पहनते हैं, ये कोई गुच्ची या लुमिनस की। गुच्ची का चश्मा लगाया शायद, देखा है मैंने आपको। हाँ, वो तो चश्मा तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतनी शास्त्री जो आप सभाएं करते हैं जगह जगह, इतना पैसा कहाँ से आता है, खर्च कैसे चलता है? धंधा बंद करवाएगा क्या? ना मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। गजब बेइज्जती है। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो बात तो सही है। एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मुझे ये कहीं से नहीं लगता ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। क्या बात कर रहे हैं? ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। गुड क्वेश्चन है। किसी में हिम्मत गिनवाने की? नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है। अच्छा, कौन? अच्छा, गरीब का बेटा बना है। गरीब का बेटा, भैया गरीब का बेटा और गरीब हो गया। बात तो सही है। गरीबों का काम गिनो, चाटुकारिता मत करो। कि आपको ठीक लगती है कौन सा नेता? सबसे अच्छे नरेंद्र मोदी। बस क्या अच्छा है? अल्टीमेटली। और क्या बुरा है? चलो आज यही डिस्कशन होता है, क्या बुरा है? देख लो भाई। लोग कहते हैं उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। लोग तो बहुत कहते हैं, लोग तो भगवान को भी कहते हैं आज मेरा ये काम नहीं हो यार, इसकी वजह से महंगाई बढ़ी नहीं तो बढ़ी है। तो क्या हो गया? बाकी फैक्टर्स भी तो देखिए, इनकम सोर्स भी तो बढ़ा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इनकम सोर्स भी तो लोग कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति उनकी पार्टी जब से करने दो। समझ रहे हो कौन है ये लोग? अल्टीमेटली और फैक्टर्स बताइए। तो आप अच्छा बताइए। अच्छा, सब कुछ अच्छा है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हर एक चीज बन रही है, पूरा हमारा इंडिया का क्या कहते हैं वेल्थ सेक्टर हो रहा है, दुनिया में हमें जान रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। और क्या चाहिए? दुनिया वाला आपको भी मालूम है, वो विश्व का डंका आपको भी। सब पर ऐसा है, सबसे बड़ा वही है ना। सब कुछ ऐसा है। वाह क्या सीन है। खत्म। महात्मा गांधी ने बोला था, अगर हिंदू मुस्लिम के हाथों मर रहा है तो उसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए, मुस्लिम से लड़ना नहीं चाहिए। ये भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं। बैगन इनको पता ढेलेगा नहीं। राहुल गांधी ने क्यों बोला था कि हम सनातनियों को बाहर भगाएंगे? फंस गया सीएम। राहुल गांधी ने अभी दिखाओ, अभी कब बोला? सुनो, ये चीज मल्लिका। ये लोग ऐसे हैं कि नहीं जी हिंदू खतरे में था, आज साला 100 करोड़ होने के बाद खतरे में आ गया। जब गिनती की आबादी थी तब खतरे में नहीं था, आज खतरे में आ गया। बात तो सही है। से नहीं रहा होता तो इस भी देश में एक हिंदू नहीं रहता, एक सनातनी नहीं रहता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कहाँ चले जाते सबको टोपी पहनाया जाता। टोपी रुको जरा, सबर करो। वो लोग हैं 2014 के बाद कपड़े पहनना सीखे, नंगे घूमते थे उससे पहले। 2014 के बाद इनके घर में राम मंदिर बना है, इनके घर में 2014 के बाद से इनको आजादी मिली है, वरना ये नंगे घूमते थे पहले। मैं कभी इंकार कर रहा हूँ इससे, मैंने कभी इंकार करा इस बात से। मेरी बात आपने समझी नहीं। मैंने कभी इंकार करा कि हिंदू मुस्लिम करके नहीं मारा गया। मैं साफ कह रहा हूँ 27 लोग मारे गए हैं, हिंदू मुस्लिम करके मारे गए हैं, बिल्कुल मारा है। लेकिन उस आतंकवाद के पीछे की मंशा समझिए सर। क्या? उस आतंकवाद के पीछे की मंशा समझिए कि 27 लोगों को उन्होंने गोली से मार दिया है। लेकिन ये एक हिंदू मुस्लिम का डायलॉग बोल के उन्होंने हजारों लाखों लोगों को जो है गोली से मार दिया है। बात तो सही है।
आज तमाम देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पड़ जाएगी। इस बात को समझिए। आतंकवादियों का कोई समर्थन नहीं है, पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं है। मारो गोली पाकिस्तानियों को, मारो गोली, तो पाकिस्तानी को ठुठ मार के निकालो उन्हें बाहर। शाबाश बेटा। कोई सहानुभूति नहीं है। उसके बाद ये बात करिए। आप ये बताइए 2 दिन इस घटना को हुए, अभी लोगों के घर में तीजे नहीं हुए, उठाला नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, और मोदी जी उनमें से किसी से मिलने के बदले और अगर वहां पहुंच रहे हैं बिहार में, तो भाई साहब ये क्या है तरीका? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लास्ट टाइम बोल बोल। राम गोपाल यादव का ऑफिशियल स्टेटमेंट, हिंदू हिंदू को मारता है, यहां पर धर्म चेक किया गया, कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है या ना? नहीं है। अच्छा है, कल ये इनकी नौकरी जाएगी। बेटा राम गोपाल जी को पता चलेगा तो मिस्टर खान गए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तारिक खान की नौकरी इतनी छोटी नहीं है शहजादपुर में। अरे बात फूट साफ करो। रो रहे थे 2 महीने तक बाहर। यहाँ पर पर्सनल बातें कर कर मुद्दे को भटकाना, इनको छुपना है। आज मैम सही पकड़े हैं। 14 लोगों को आतंकवादियों को छोड़ा था, इसके पीछे छुपना है। 75 चीजें ढूंढ के लेके आएंगे। 85 में अपनी डिग्री दिखाते हैं, वो भी कंप्यूटर की बनी हुई है। देखो भाइयों, मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से MA किया है, BA किया है। भैया कंप्यूटर तो बाढ़ में के अंदर आया है, 85 में आपने डिग्री कहां से दिखा दी? अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। हम अंधभक्त हैं। अनभक्त है। हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल। सरकार का आप जान से भक्ति करते हैं, इसको बोले आप अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोलो, जिसके हैं उसके हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये सरकार का कच्चा है। मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा। आप चेक करा लें। विदेशी कच्चा नहीं पहनते हम आपकी तरह, हम भारत का कच्चा पहनते हैं। अच्छा भैया ये कुछ दिनों में क्या है, यहाँ से सब कुछ बंद करके पहाड़ों पे चले जाएंगे। क्यों? क्या हुई? क्योंकि यहाँ का वातावरण तो वैसे भी इन्होंने खराब कर दिया, दूषित कर दिया है। गजब बेइज्जती है। ये तो मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। दामोदर नरेंद्र कुमार मोदी। साले का खोपड़ी तोड़। हिंदू खतरे में है कहकर डराएंगे। ए जी चुपके से दंगा हिंसा भड़काएंगे, तब ये आएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताता हूँ। औरंगजेब की कब्र खोदवाएंगे, मस्जिद पे भगवा ये लहराएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हो बीफ कंपनियों से चंदा लेने जाएंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला ये छुपाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू और मुसलमान लड़वाएंगे, तब ये आएंगे। शाबाश बेटा। मजा आया। किस मांग के साथ आए? मैं इस मांग के साथ आ रहा हूँ कि न्याय हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे पुरुष हो या नारी हो। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कानून मिलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश में ऐसा माहौल हो रहा है कि आए दिन पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं सामने आ रही ये डर तो लगता ही है, इन चीजों से भी डर लगता है। लगता है थोड़ा बहुत, भाई मर्द को डर तो होता ही है, क्यों नहीं होता? तू समझा? सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब मर्द को भी दर्द होता है, वो हमें दिखाना है, कोई नहीं देखता है। सही पकड़े हैं। महिला का दर्द सब देख रहे हैं, पुरुष प्रधान देश में पुरुष का दर्द देखने वाला कोई नहीं है। पुरुष अपनी बात कहाँ सुनाएगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इसलिए हम इकट्ठा होके एक आवाज करके सुनाना चाहते हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये मर्द को दर्द होता है, वो उसको दिखाना है, कोई सुन नहीं रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। खत्म। एक काम करो, यहाँ मकान बना लो, आपके मकान में बुलडोजर चलेगा, बनाओ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सच्चाई तो बोल रहा हूँ, यहाँ बना लो। बोल रहे हो आप? काम करो, यहाँ बना लो यार। बात करो, तथ्य पे बात करो ना। गुड क्वेश्चन। जनाब क्या अंधभक्ति कर रहे हो? अंधभक्ति कर रहे हो। और तू कौन सी भक्ति कर रहा है? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। तू कौन सी भक्ति कर रहा है? तू वो वाली कर रहा है जो नीचे से खुजाते रहते हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। अगर महिलाओं की हक की बात कर रहे हैं, शाबाश। ध्रुव राठी से बाहर आ जाओ। जली ना, तेरी भी जली ना। ध्रुव राठी से क्यों? अकेला ध्रुव राठी नहीं चल रहा, अकेला अकेला अकेला। 4 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद 1 सेकंड पूरी IT सेल को भक्तों को लाइन पे लगा रखा है। अंधभक्त हम लोग। तुम्हारी लाल कर रखी उन्होंने, लाल कर रखी है, तुम्हारी लाल कर रखी उन्होंने। गजब बेइज्जती है।
जिस ढंग की दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायराना हरकत, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है क्या कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा। ठीक है। और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे तो ढूंढ के मार देंगे। प्रधानमंत्री जी, सवाल इस बात का है कि हमारी धरती पर वो आतंकवादी हमारे घर के कोने में आकर मार कर गए, उसका जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री जी? वो विजय नरवाल की जो बहन है सृष्टि, उसकी बातों का कौन जवाब देगा? 1.5 घंटे तक उसका भाई जिंदा था, शर्म करो शर्म। कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था, एक पुलिस वाला तक नहीं था। गजब बेइज्जती है।